Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Basically इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे कि जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है ना, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल और जो तुम्हारी ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट निकली है 2023 के लिए, उसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा पहले जो डेट थी वो अब इंक्रीज कर दी गई है। अब क्या होगा कि अब तुम जो फॉर्म है वो उस फॉर्म को तुम 2 तारीख तक, यानी कि दो तुम ये अप्रैल के बाद 2 मई तक तुम इस फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे नोटिस देख लें, इन लोगों का नोटिस देखो ये है। उन्होंने बताया है कि जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था वो तुम्हारा 27/3 को एप्लीकेशन तुम्हारा यहाँ पर इन लोगों ने शुरू कर दिया था, यानी कि 27 मार्च को इन्होंने एप्लीकेशन शुरू कर दिया था और इसकी जो लास्ट डेट थी वो तुम्हारी शायद ये अप्रैल में थी, बट इन्होंने अप्रैल से बढ़ा के अब इस डेट को मई में कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 2 मई 2023। ठीक है, एग्ज़ाम फीस लास्ट इन्होंने बता दी 2 तारीख, 5th तुम्हारा मंथ है एंड 2023। एग्ज़ाम डेट होगा कब ये चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो तुम्हारे एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम होने कब वाला है। अगर एग्ज़ाम को देखें तो इन्होंने क्लियरली इसमें लिखा है कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम डेट है वो 1 से 13 जुलाई के बीच में हो जाएगा। इन लोगों ने बताया कि 1 से 13 जुलाई के बीच में तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा। मूविंग फर्दर एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। 20/6/2023 ये लोग इनकी तारीख बता रहे हैं, यानी कि 20/6 को तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारा 1 से 13 जुलाई के बीच बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी कि जून में लगभग तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा और जुलाई में तुम्हारा एग्ज़ाम 1 से 13 के बीच में ये ले लेंगे हर हालत में। ओबीसी की बात करें, देखो फीस इन ओबीसी की 100 रुपये है, जनरल और ओबीसी की फीस। एससी एसटी के लिए 0 और जितनी भी फीमेल्स हैं वो अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए भी फीस 0 है। प्रोसेस सभी के लिए सेम है कि तुम्हें अगर फीस देनी है जनरल ओबीसी के लिए तो तुम कोई थ्रू डेबिट कार्ड के लिए दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ऑफलाइन से भी दे सकते हो, ई चालान के माध्यम से। ई चालान के माध्यम से एसबीआई सपोर्ट करता है तो तुम वहाँ बैंक में जाके 100 रुपये की फीस कटवा सकते हो। वरना आज के टाइम पे सभी इतने टेक्निकल फील्ड में आ गए हैं कि किसी को चीज़ को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि फीस वो कैसे अपनी काटें। ठीक है, तो एक तो ये बात ये हो गई कि भैया ठीक है, फीस वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया कि फीस आज के टाइम पे सबको पता है कैसे काटनी होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फर्दर यहाँ पर अगर हम लोग देख लें कि जो इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है, जो तुम्हारी कब ये पोस्ट हुआ था, ये नोटिफिकेशन कब आया था, 1/8/2023 को। मतलब ये कह रहे कि जो एज लिमिट होनी चाहिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो तुम्हारी 1/8/2023 तक जो एज है वो कंसीडर होगी, यानी कि जो तुम्हारी एज है वो कितनी होनी चाहिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए इन्होंने बताया 21 से 30 के बीच में लाई करनी चाहिए और जो एज लिमिट है वो 18 से 26 ईयर के बीच में होनी चाहिए अदर पोस्ट के लिए, क्योंकि इस सीआरपीएफ में इन्होंने बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं। सो दैट्स बाई इन्होंने बताया कि ड्राइवर पोस्ट के लिए 21 से 30 चलेगी, लेकिन जो तुम्हारी अदर पोस्ट है उसके लिए 18 से कंसीडर करके हम चलेंगे। ये बात इन्होंने बता दी। टोटल वैकेंसी अगर देख लें, सबसे अच्छी बात है कि जो वैकेंसी का जो नंबर्स है वो देखो कितना कितना अच्छा नंबर है। 9212 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। भैया अभी भी चांस है, अगर फॉर्म नहीं डाल पाए हो तो एक बार फॉर्म डाल लो। इसमें से 9105 वैकेंसी तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, 107 जो वैकेंसीज हैं वो तुम्हारी फीमेल कैटेगरी के लिए हैं। ड्राइवर की पोस्ट देखो 2372 पोस्ट हैं। इसमें मांग क्या रहा है, केवल 10th की मैट्रिक एग्जाम, केवल 10th तुमने अगर पास आउट हो 10th से तो तुम दे सकते हो, और विद एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वो होना चाहिए। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, एचएमवी की फुल फॉर्म क्या हुआ, हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अगर तुम 10th पास आउट हो तो तुम एलिजिबल हो इस फॉर्म को डालने के लिए, और तुम्हें देना भी चाहिए क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर अगर सारी चीज़ें एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लें कि तुम्हारी मोटर मैकेनिक व्हीकल की कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर देखो 544, मोची की कितनी है 151। ठीक है, मोची और कारपेंटर के लिए तुम्हारी 139, टेलर के लिए 242, ब्रास बैंड के लिए 172, पाइप बैंड के लिए तुम्हारी 51। ये सारी वैकेंसीज इन लोगों ने लिस्ट करके रखी हैं। ठीक है, ये तुम्हारी बिगुलर के लिए 1360, माली 92, पेंटर 56, कुक वाटर कैरियर 2475। तो ये सारी वैकेंसीज इन्होंने बताई कि भैया क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, अब देखो हाइट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हाइट की बात कर लेते हैं, किसमें क्या क्या हाइट इन्होंने मांगी। इन्होंने बताया कि तुम्हारी हाइट है
वो अदर कैटेगरी के लिए तो 170 सेंटीमीटर चलेगी, लेकिन चेस्ट होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए 80 से 85 के बीच में। 80 कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट होना चाहिए 80 वाले एसटी कैटेगरी के लिए 76.81, ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए जो तुम्हारा हाइट वो 157 हो और चेस्ट वगैरह का इसमें इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया। एससी के लिए या जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए जो हाइट है वो तुम्हारी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने इस वाले फॉर्म में बताई हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम लोग इनकी वेबसाइट पे जाके देख लें तो हम लोगों को पता चल जाएगा। इनकी देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, ठीक है। यहाँ पर जाकर तुम्हें इनकी मैं सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो तुम वहाँ पर जाके इजीली तुम देख पाओगे। देखो यहाँ पे देखना, ये सारी लिंक्स हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर जो लिखा है ना 27 मार्च से, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन की 2 मई है, ठीक है। और तुम्हें देखो अगर अप्लाई करना ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो तुम यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे इस वाले पोर्शन पे, तो तुम यहाँ से लॉगिन कर लोगे। अगर नहीं अभी कोई नया तुम पहली बार फॉर्म डाल रहे हो तो तुम यहाँ पर क्लिक करोगे रजिस्टर पर, और यहाँ से क्लिक हेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर कर लोगे, यानी कि यहाँ से तुम्हारा नया फॉर्म प्रोसेस शुरू होगा। अदरवाइज तुमने पहले से फॉर्म भर रखा है तो तुम यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले, और क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही तुम्हारा वो पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ से तुम अपनी डिटेल्स को डाल के मूव कर सकते हो, ठीक है। एक बार अगर हम लोग इसका देख लें कि जो तुम्हारा सेंट्रल रिजर्व फोर्स का ये तो इनका वो है, इनका नोटिस है जो इन्होंने निकाला था सेंट्रल ईयर इनका रिजर्व फोर्स का, ठीक है। ये मैं नीचे अटैच भी कर दूंगा, ठीक है। ये पूरा नोटिस है, आप एक बार पढ़ लेना पूरा नोटिस जो भी इन्होंने दिया है। 4 पेज का नोटिस है। कांस्टेबल ड्राइवर उन्होंने बताया है कि अलग अलग वैकेंसीज में तुम्हारा क्या काम रहने वाला है। कांस्टेबल ड्राइवर को लिए मतलब ऑब्वियस सी बात है, ड्राइवर है तो वो कोई व्हीकल वगैरह चलाएगा। इन्होंने बताया जैसे फिर यहाँ पर जो तुम्हारा कांस्टेबल डेप्टी होता है उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इन्होंने नीचे कुछ वर्क भी बताया, जैसे अगर तुम्हें दिखा दूं कि ये कांस्टेबल पियोन है, पियोन का क्या काम रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफिस, ठीक है, फिलिंग वाटर इन दी कूलर, ये सब काम रहने वाले। कांस्टेबल डेप्टी का काम बताया कि प्रिपरेशन करना या गम एंड इंक जो चीज़ें रह जा तुम्हारी ऑफिस में यूज आने वाली हैं, एनवेलप वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें हैं कांस्टेबल के, इनका भी काम बताया। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का क्या काम होगा कि भैया उस जो फ्लोर वगैरह है उसको साफ करना। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि क्या क्या काम होने वाला है, सबको पता है सबके काम क्या क्या। अब यहाँ से देख लो, देखो जो तुम्हारा एप्लीकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है तुम्हारा 27/3 से शुरू हुआ था, लेकिन लास्ट डेट बढ़ा के थोड़ी बढ़ा दी गई तो 2 मई हो गई है। फीस सबको बता दी है, एडमिट कार्ड कब होगा, तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है। एज लिमिट का अगर देख लो, एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि भैया जो एज यहाँ पर ले रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं 1/8/2023 तक, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए बताई थी मैंने एज 21 से 30, बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 26 के बीच में लाई करनी चाहिए। 9,212 पोस्ट हैं, जिसमें से लगभग 100 के करीब तुम्हारी जो पोस्ट हैं वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। मूविंग फर्दर मैंने तुम्हें बताया था ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, केवल तुम्हारे पास 10th अगर तुमने किया है 10th है, और तुम्हारे पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हारा सिटी ड्राइवर है, तुम्हारा ये मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है। मूव करते ये सारी वैकेंसीज इसमें दी हैं, तो आप यहाँ पे इजीली देख लेना। फॉर अगर यहाँ पे देखें अदर ट्रेडमैन के लिए देखें नीचे तुम्हारे मैसून प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन सारी पोस्ट हैं, ठीक है। और मैं सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, ठीक है। ये सारी पोस्ट हैं यहाँ पर, इसमें मैंने दिखाया भी है ड्राइवर की कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद मोटर मैकेनिक की कितनी, कारपेंटर, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी। ये पूरा नोटिस था जो तुम्हें एक बार देखना चाहिए था, ठीक है। और अगर देखो एक बात बताएं, इसमें तुम फॉर्म डाल दो, 100 रुपये फीस है केवल, और तुम्हारी डेट बढ़ गई है तो तुम्हारे पास अभी चांस है, अभी तुम्हारा जुलाई में एग्जाम होने वाला है तो अच्छा खासा टाइम है। अगर आप कहोगे तो मैं सिलेबस की भी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, सरकारी रिजल्ट की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज उसके बाद तुम्हारी सरकारी रिजल्ट के बाद जो CRPF की मेन वेबसाइट की लिंक है वो भी अटैच कर दूंगा। बस क्लिक करना, आप वहाँ पर सीधा ईजिली चले जाएंगे और फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो तुम्हें वहाँ पर जाना है CRPF की मेन वेबसाइट पर जाना है, तो वहाँ पर रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है, अगर नए कैंडिडेट हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर पहले से अकाउंट बना है तो ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, ये मैं सब कुछ बताना चाह रहा था। अगर आप चाहोगे तो मैं तुम्हें एक जो सिलेबस की वीडियो है वो बना के भी बता दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर